जब से ननद के घर से फोन आया है तब से सासू माँ तिल मिलाए हुए बैठी हैं। जैसे ही रोहन घर पर आया उससे बोली, चल बेटा फटाफट निर्मला के घर चल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं। रोहन हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाकर मायके में करवा लो। भला क्यों? वो उनकी घर की बहू है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी ही अखर रही है तो मैं ले आऊंगी उसे। जरूर निर्मला ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं है। रोहन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अरे बीमारी में चिड़चिड़ेपन तो हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी। तो उसने भी कह दिया, मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके जाकर ही इलाज करवा लो। अरे तो चल अभी अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर रोहन कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ खड़ी बहू सुनैना भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? ओ महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर में काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाज निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो चुका था। आज घर की बहू सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। आखिर सुबह सुबह हर कोई अपने काम के लिए उस पर निर्भर जो करता था। रसोई घर से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज आ रही थी, पर फिर भी सुनैना दिल पक्का कर बिस्तर पर लेटी ही रही, उठकर बाहर नहीं आई। जानती थी कि अगर एक बार उठकर बाहर आ गई तो फिर उसी को काम पर लगा दिया जाएगा। आखिर वो काफी देर तक नहीं उठी तो उसका पति रोहन बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और सुनैना पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? उधर माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर तो लेटी नहीं हूँ, तबीयत खराब है इसलिए लेटी हूँ। सुनैना ने धीरे से कहा, माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही है और तुम तबीयत का बहाना कर लेटी हुई हो। माँ की उम्र तो दिख गई, लेकिन ये कभी दिखा तुम्हें कि तुम्हारी बीबी भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ। तुम सब बीमार हो तो बिस्तर से उठते भी नहीं हो, और मैं बीमार हो जाऊं तो भी घर का काम करती हूँ। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। और ना ही मुझे पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद जाकर आ जाऊं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं जो तुमने कहा और तोड़कर दे दिए। अरे तुम्हारा तो ये हमेशा का ही है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ भी तो परेशान होकर काम करती ही थी, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो। और डॉक्टर के पास जाकर करना क्या है? वो तो कोई ना कोई कमी निकाल कर खर्चा बता देंगे। मेरी तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। डॉक्टर के पास इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से बोलो, हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। यह तो हर महीने की समस्या है, हर औरत के साथ होती है। इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, ये तो तुम्हारे हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो। मुझसे नहीं होता घर का काम, सासू माँ ने एक तरह से आदेश देते हुए कहा। मम्मी जी कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊं? हर महीने वही गोलियां खाकर तो घर का काम करती हूँ, उल्टा अब तो समस्या ज्यादा होने लग गई। सुनैना ने कहा, देखो सुनैना, अभी तो तुम घर का काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रोहन ने बात को कहकर वहीं खत्म कर दिया। लेकिन अब सुनैना इस बात को लेकर हैरान थी।
अब ननद के ससुराल वालों ने ननद को ये जवाब दिया तो सासू माँ उनसे लड़ने को तैयार हो गई। ये कहकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू है और वो तुम्हारे घर का काम कर रही है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भला ऐसे कैसे वो अपनी बहू को जवाब दे सकते हैं। सासू माँ तैयार होकर रोहन के साथ ननद के घर के लिए रवाना होने वाली ही थी कि इतने में सुनैना ने कहा, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी आप? गुस्से में कह दिया होगा उनके ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे लड़ने बैठ जाओ। वैसे दीदी का इलाज भी तो वही लोग करवा रहे हैं, जरूर दीदी ने ही कुछ कहा होगा। बहू तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो दिया कैसे? बहू बनाकर ले गए हैं उसे वो लोग, क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो होता ही है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो उसके मुंह पर यह कहने की क्या जरूरत थी कि अपने मायके जाकर इलाज करा लो। गुस्सा में जो आएगा वो बोलेंगी क्या? सासू माँ खुद को सही ठहराते हुए बोली, ये तो सही कहा आपने मम्मी जी। ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ हैं। बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है। अब देखो ना, सुबह आप और रोहन भी तो मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ पर लड़ने आ जाना चाहिए था। पर ये तो मेरे संस्कार थे कि मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। कहकर सुनैना तो अपने कमरे में चली गई, पर सासू माँ रोहन के साथ बेटी के घर पर जरूर गई। लेकिन वहाँ जाकर देखा कि बेटी का ससुराल वाले अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो ज्यादा कुछ बोली नहीं। पर बहू के लिए उनके मन में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब अगली बार बहू की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपने मायके वालों को जरूर बुला लिया। आखिर उसने अपने ससुराल वालों से ही तो ये सब सीखा था। बहू के माँ और भाई सुबह से यहीं रुके थे, यहीं खा पी रहे थे, यहीं रेस्ट कर रहे थे। ये देखकर रोहन और सासू माँ चिढ़ गए। रोहन ने जब इस बारे में सुनैना से कहा तो सुनैना की मम्मी ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने मना कर दिया। इसलिए अब से जब भी हमारी बेटी की तबीयत खराब होगी हम खुद ही यहाँ आ जाएंगे और उसे संभाल लेंगे। और अगली बार से आपकी बेटी की सास को भी फोन करके बुला लेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू के मायके वाले कैसे हैं। अपनी इज्जत की फजीहत होते देखकर आखिर अब रोहन और सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना। हालांकि दोनों चिढ़े हुए जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म भी तो उन्होंने ही बनाया था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।